गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 12 का फर्स्ट लेसन रोज़ का द लास्ट लेसन इस का फर्स्ट लेसन का नाम है द लास्ट लेसन अंतिम अध्याय। ये न्यू सिलेबस है 2021-22 का। तो आइए अब हम सीधे पैसेज में चलते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग मीन्स मैं उस सुबह मैं उस सुबह देर से स्कूल जाना प्रारंभ किया। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग मीन्स होता है डांटे जाने का भय। तो एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, मुझे डांटे जाने का बड़ा डर था, भय था। स्पेशली बिकॉज विशेष रूप से कि एम हेमल हैड सेड दैट, विशेष रूप से कि एम हेमल ये नाम है टीचर का, एम हेमल ने कहा था दैट कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, वो पार्टिसिपल एक पॉइंट है उस पर वो प्रश्न करेंगे। यानी कि उन्होंने विशेष रूप से उन्होंने ये कहा था कि एम हेमल हैड सेड दैट, एम हेमल ने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, कि वह पार्टिसिपल पर प्रश्न करेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे उस देम का मतलब पार्टिसिपल, यानी कि मुझे उनका एक भी पहला शब्द भी याद नहीं था, मुझे मालूम नहीं था। फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स मतलब विद्यालय के बाहर करेगी। फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट मैंने सोचा कि रनिंग अवे, मैंने एक पल के लिए सोचा कि मैं बाहर भाग कर, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर, कि एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं बाहर भाग जाऊं और वहां जाकर स्कूल से बाहर अपना समय व्यतीत करूं। इट वाज सो वार्म, बहुत गर्म था। सो ब्राइट, और बड़ा सुहावना था, यानी कि बहुत ही आसमान बहुत चमकीला था, सुहावना था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ वुड्स मतलब जंगल होता है, टहनियाँ होती, लकड़ियाँ होती, एज मतलब किनारा। जैसे कि कहा गया द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, चिड़ियाँ जो थी वो जंगलों के किनारे एज मतलब किनारे, जंगल के किनारे चहक रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल का मतलब होता है आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में द पर्सियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग मतलब मीन्स होता है कयावत करना, कि पर्सिया के सैनिक जो थे वो कयावत कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग मतलब आकर्षित करने वाली। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल, वो लिटिल फ्रेंच जो था, एक स्टूडेंट है जो भागने का प्रयास कर रहा था, वो सोच रहा है कि इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल के नियमों को जानने की अपेक्षा वह दृश्य बड़ा ही आकर्षित था, बड़ा ही लुभावना सा प्रतीत हो रहा था। जो कि पर्सियन के सोल्जर सैनिक जो बात कर रहे थे, वो दृश्य जो था वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही आकर्षित करने वाला लग रहा था, लुभावना लग रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट का मतलब होता है आत्मनियंत्रित करना। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मुझ में अपने आप को नियंत्रित करने की शक्ति थी। एंड यानी कि मैंने अपने आप को आत्मनियंत्रित किया और वहाँ नहीं गया। एंड हरीड ऑफ टू गो, और स्कूल सीधे चला गया। When I passed that town hall, और जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, देयर वाज ए क्राउड में भीड़, देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है सूचना पट। जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट के सामने एक भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years, करेंगी पिछले 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, वो लिटिल फ्रेंच जो स्टूडेंट है वो कह रहा है कि सोच रहा है कि फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से जहाँ से हमारे लिए ये बुरी खबरें आया करती थी। यानी कि बुलेटिन बोर्ड पर लिख दिया जाता था, जो भी सूचना आती थी, जो भी निर्देश सरकार के द्वारा दिया जाता था, वो उस बुलेटिन बोर्ड पर लिख दिया जाता था। द लास्ट बैटल, वो हारा हुआ युद्ध। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर, वो ड्राफ्ट सरकारी नौकरी से संबंधित सूचनाएं, यानी कि सैनिकों की भर्ती से संबंधित सूचनाएं। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर का मतलब होता सेना नायक के आदेश। एंड आई थॉट, और मैं सोचता था, टू माई सेल्फ, और मैं अपने आप से सोचा करता था, मैं खुद विचार किया करता था, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके।
यानी कि एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके मैं यह सब विचार करता रहा। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है। देन तब एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, जितना जल्दी मैं जा सका उतना जल्दी मैं गया। द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, वाचिर, उस लोहार का नाम था वाचिर। द ब्लैक स्मिथ वाचिर हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मतलब नौसिखिया यानी कि अपने नए शिष्यों के साथ। करें कि द ब्लैक स्मिथ व लोहार वाचिर, वाचिर लोहार जो वाज देयर जो वहाँ पर था, विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड, करें कि वो लोहार वाचिर जो अपने नौसिखिया यानी कि अपने नए शिष्यों के साथ बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मेरे पास आया, कॉल्ड आफ्टर मीम यानी कि मेरे पास आया, फ्रेजल वर्ब है, मेरे पास आया। डोंट गो सो फास्ट, और बोला कि इतना तेज मत चलो। बब हैरानगी में, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम पर्याप्त समय में ही अपने स्कूल पहुंच जाओगे। आई थाट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है हाँफते हुए। एंड और आई रीच्ड, यहाँ पे मैं ही का प्रयोग हुआ क्योंकि यहाँ पे आई का प्रयोग होता, तो एंड आई रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और जल्द ही मैं एम हेमल के छोटे बगीचे में हाँफते हुए पहुँच गया। यूजुअली, स्वाभाविक तरह से या पहले जैसे या कहा जाता है कि सामान्यतः व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल खुलता था, तो देयर वाज ए ग्रेट बस्टर, ग्रेट बस्टर का मतलब होता है बहुत शोरगुल, करें कि यानी कि बहुत बड़ी भागदौड़ होती थी। यूजुअली सामान्यतः व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल खुलता था, तो देयर वाज ए ग्रेट बस्टर, एक बहुत बड़ी भागदौड़ होती थी, शोरगुल होता था, शोरगुल के साथ स्कूल खुलता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट मीन्स गलियों, जो शोर गलियों में सुनी जा सकती थी। द मॉर्निंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, कह रहे कि डेस्क का खुलना और बंद करने की आवाज़, कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आवाज़ की बात हो रही है कि स्वभावतः सामान्यतः व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल खुलता था, तो देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, बहुत शोरगुल होती थी, बड़ी भगदड़ होती थी। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, वो जो भगदड़ होती थी, वो जो शोर थी, शोर की बात यहाँ पे हो रही है। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, गलियों में सुनी जा सकती थी वह शोर। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खुलना और बंद होने की आवाज़ भी सुनी जाती थी गलियों में। लिसन रिपीटिंग इन यूनिसन वेरी लाउड, जोर जोर से, वेरी लाउड का मतलब जोर जोर से, यूनिसन मतलब एक साथ, जोर जोर से पाठों के दोहराने की आवाज़ गलियों तक सुनाई देती थी। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और अच्छे तरीके से सुनने के लिए हम अपने कानों पर अपने हाथ रख लेते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग मतलब पटकना, रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का जो डंडा था, रूलर मतलब डंडा, टीचर का डंडा टेबल पर लगातार पड़ रहा था। बट नाउ, लेकिन अब इट वाज आल्सो स्टील, लेकिन अब यह बहुत शांति थी, यानी कि अब इसमें बड़ी शांति थी। आई हैड काउंटेड ऑन, मैंने आशा किया। आई हैड काउंटेड ऑन का मतलब होता है आशा करना, और कमोशन मतलब भगदड़, भीड़ भाड़। आई हैड काउंटेड ऑन, मैंने आशा कर लिया। द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, यानी कि मैंने यह आशा किया कि मैं बिना किसी के द्वारा देखे जाने के से मतलब बिना किसी व्यक्ति के द्वारा देखे हुए मैं अपने भीड़ में से अपने डेस्क पर पहुंच जाऊंगा। यानी कि उसने कहा कि आई हैड काउंटेड ऑन, मैंने आशा कर लिया कि मुझे कोई देख नहीं पाएगा। विदाउट बीइंग सीन मतलब बिना किसी के देखे ही मैं उस भीड़ में से अपने डेस्क पर पहुंच जाऊंगा। बट ऑफकोर्स, लेकिन वास्तव में दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। बट परंतु ऑफकोर्स, वास्तव में, सचमुच में, दैट डे एवरीथिंग, उस दिन, वह दिन जो था वो इतना शांत था जितना कि रविवार की सुबह हुआ करती थी। क्योंकि रविवार की सुबह जो थी, रविवार का समय छुट्टी का दिन होता था, तो बड़ी शांति होती थी। तो लिटिल फ्रेंच जो है वो
जो स्टूडेंट है वही सोच रहा है कि बट आपको, लेकिन वास्तव में दैट डे, उस दिन एवरीथिंग, सब कुछ हैड टू बी एज क्वाइट, मतलब इतना शांत था एज संडे मान, जितना कि रविवार की सुबह हुआ करती थी। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, पहले से वो अपने स्थान पर बैठे हुए थे, एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। अंडर हिज आर्म का मतलब होता है अपनी बाहों के नीचे दबाए हुए थे, आयरन मीन्स लोहे का, रूलर मतलब छड़ी, टेरिबल मतलब बड़ी या भयानक, एंड एम हेमल, और एम हेमल जो कि अपनी बाहों में एक भयानक डंडे को, लोहे की छड़ को दबाए हुए कमरे में इधर उधर टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, मतलब वो लिटिल फ्रेंच कह रहा है कि यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं कि हाउ आई ब्लस्ड, कि मैं, ब्लश मतलब शर्मिंदा होना, कि मैं कितना शर्मिंदा हुआ होऊंगा, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, कि मैं कितना घबराया हुआ होऊंगा या फिर कितना डरा हुआ होऊंगा। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल सामी, एम हेमल ने, जो टीचर थे, उन्होंने मुझे देखा, एंड सेड, और कहा, वेरी काइंडली, और दयालुता भरे शब्दों से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, शीघ्र ही अपने स्थान पर चले जाओ, लिटिल फ्रेंच, प्यारे फ्रेंच, लिटिल उसका फ्रेंच का स्टूडेंट का नाम फ्रेंच था, उन्होंने कहा कि प्यारे छोटे फ्रेंच या प्यारे फ्रेंच अपने सीट पर चले जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना यह अध्याय या यह कार्यक्रम कैसे शुरू करते। आई जम्प्ड ओवर, जम्प मतलब उछल कर कूद गया। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच पर उछल गया, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पर बैठ गया, यानी कि मैं बेंच पर उछल कर अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं, व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, मतलब थोड़ा सा भी करें कि अभी अभी वह अपने भय पर थोड़ा सा ही काबू पाया था कि डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तभी उसने देखा कि हमारे अध्यापक अपने सुंदर हरी कोट को धारण किए हुए हैं। तो आज तक इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और अगला जो पार्ट है इस लेसन का वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए थैंक यू।